Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. This is the video of application of derivatives and in this video we will study about increasing and decreasing function. ये आज increasing and decreasing function का basically first part है और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि increasing function and strictly increasing function क्या होते हैं और इस टॉपिक की सेकंड वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा strictly decreasing function and decreasing function. Okay everyone, so let's start this video. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. फर्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग फंक्शन. फर्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो सपोज करते हैं आपके पास एक फंक्शन है f(x) और वो फंक्शन किस पर डिफाइन है? ऊपर इंटरवल a b पे. ठीक है. देन दिस फंक्शन f(x) इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ आपके पास दो वैल्यूज हैं या फिर दो पॉइंट है और वो दो पॉइंट किसको बिलोंग करते हैं? इस ओपन इंटरवल a b को. सच दैट इन दो पॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? x1 इज लेस देन x2. ठीक है. दो पॉइंट है, x1 इज लेस देन x2. से फॉर एग्जाम्पल 1, 2 सच दैट 1 इज लेस देन 2. ठीक है. और अब जब आप इन पॉइंट्स को x1 और x2 को किस में पुट अप करते हो? फंक्शन में पुट अप करते हो. तो फंक्शन का क्या चेंज आता है फंक्शन पे? सच दैट f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू f(x2). देन उस केस में जो आपके पास फंक्शन दिया गया है दैट फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब मेरे पास दो पॉइंट है x1 एंड x2 सच दैट x1 इज लेस देन x2. फॉर एग्जांपल आई टुक 2 पॉइंट्स 1 एंड 2 सच दैट 1 इज लेस देन 2. और ये जब मैं दो पॉइंट्स कहां पुट अप करता हूं? इस फंक्शन f(x) में, तो दो न्यू फंक्शन निकल के आते हैं दैट इज f1 और दूसरा फंक्शन f2. इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? दैट इज f1 इज लेस देन और इक्वल टू f2. या तो f1 f2 से स्मॉलर है या फिर f1 f2 के इक्वल आ जाता है ये वैल्यूज पुट अप करने पे. तो उस केस में जो आपके पास फंक्शन दिया गया है दैट फंक्शन विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. एक बार रीड कर लेते हैं. अ फंक्शन f(x) डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ab इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ x1 एंड x2 बी 2 पॉइंट्स. और ये दो पॉइंट किसको बिलोंग करते हैं? इस ओपन इंटरवल को. सच दैट x1 इज लेस देन x2. सो दिस इंप्लाई f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू f(x2) फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ab. ये डेफिनेशन है किसके? इंक्रीजिंग फंक्शन की. ठीक है. इसको कॉपी कीजिए फिर आगे करते हैं. सेकेंड डेफिनेशन रीड करते हैं. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. तो वही डेफिनेशन है. f(x) आपके पास एक फंक्शन है जिसको आपने किस पर डिफाइन किया है? एक ओपन इंटरवल ab पे. इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है. अगर यहां से आपका इक्वल टू का साइन रिमूव हो जाता है, ठीक है, वर्किंग रूल विल रिमेन सेम, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं आता. या तो फंक्शन क्या आता है? लेस देन होता है किससे? f(x1) लेस देन होता है f(x2) से, या फिर f(x1) ग्रेटर देन होता है किससे? f(x2) से. लेस देन कब होगा? जब x1 किससे लेस देन होगा? x2 से. और ग्रेटर देन कब होगा? जब x1 विल बी ग्रेटर देन x2. लेकिन वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं आता. तो उस केस में जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. एक बार डिफाइन करते हैं. अ फंक्शन f(x) defined on open interval ab is said to be strictly increasing if we have 2 points. फिर से वही पॉइंट्स आ गए x1 और x2. दोनों कहां से लिए गए? ओपन इंटरवल ab से. ab नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल ab में आपको ab को क्या करना होता है? एक्सक्लूड करना होता है. दिस इंप्लाई f(x1) इज लेस देन f(x2). वही बात आ गई. ये लीजिए, दो पॉइंट ले लिए मैंने 1, 2 और ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं? ओपन इंटरवल ab को. ठीक है. मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली 1 पे, से ये आ गई k1 और फंक्शन की वैल्यू मैंने 2 पे फाइंड आउट की, ये k2 आ गई. सच दैट k1 इज लेस देन k2. तो उस केस में जो आपका फंक्शन है वो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके एवरीवन. ठीक है. या फिर आपने दो पॉइंट ले लिए 2, 1 जो किसको बिलोंग करते हैं? ab को. ठीक है. और यहाँ पे 2 क्या है? क्लियरली ग्रेटर देन 1 है. आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली 2 पे, वो k1 आ गई और फंक्शन की वैल्यू आपने निकाली किस पे? वो k2 आ गई. ठीक है. तो और k1 आपके पास क्या हो जाता है? ग्रेटर देन k2. ठीक है. तो उस केस में भी आपका फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये तो भाई डेफिनेशन हो गई किसकी? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की और सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन की. अब इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसको कॉपी कीजिए फिर हम आगे करते हैं. तो आइएगा समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की हेल्प से. शो दैट f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 50 is increasing on all real numbers.
मुझे इसको इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन शो करके दिखाना है किस सेट पे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पे, ठीक है, इतना क्लियर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैसे आप किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर सकते हो। देखिएगा ये जो टॉपिक है ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपकी यूज होगी। आपको फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करना है और डिक्रीजिंग शो करना है, जो फंक्शन दिया गया है उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। सो वी हैव fx is equal to x cube minus 15x square plus 75x minus 50, ठीक है। तो करना क्या है इसका डिफरेंशिएशन, f dash x या फिर dy by dx 3x square minus 15 into 2x plus 75, okay, so this will be 3x square minus 30x and plus 75. Now I am going to take 3 as common, x square minus 10x and plus 25, ठीक है। इसको अगर आप ऑब्जर्व करते हो सो ये आपके पास किस वे में आप लिख सकते हो इसको, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 और ये प्लस 5 ऑफ होल स्क्वायर। मैंने इसको एक्सपेंड करके दिखाया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये आपके पास आइडेंटिटी है क्लियरली x माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर की, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी किसकी, x माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर की, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए 3 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं x को यहाँ पे रियल नंबर से 5 से रिप्लेस करता हूं तो ये वैल्यू या तो 0 होगी, ठीक है, या फिर मैं x की प्लेस पे अगर नेगेटिव नंबर रखता हूं तो नेगेटिव होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, बट ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव वैल्यू मैं यहाँ रखता हूं तो अगर नेगेटिव भी आती है पॉजिटिव भी आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर इट विल बिकम अ पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव इनटू अ पॉजिटिव क्वांटिटी विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर 0 हो सकता है। कब 0 होगा, या 5 पे। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपके पास f डैश x का डिफरेंशियल है वो क्या है, या तो 0 है या फिर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। हर रियल नंबर पे आप कोई भी नंबर यहां रख सकते हो, कहां से, फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वेदर इट इज रैशनल, इररैशनल, होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर, ठीक है। हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू या तो आपको 0 मिलेगी। 0 कब मिलेगी, जब आप 5 रख दोगे, बिकॉज 5 माइनस 5 0, और बाकी अदर जो नंबर हैं उस पे ये वैल्यू सॉल्व होके स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आएगी, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मतलब आंसर या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो देयरफॉर fx is an increasing function on all real numbers, ठीक है, इतना क्लियर। इसको कॉपी कीजिए। सो ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन के थ्रू एक स्टैंडर्ड रिजल्ट या फिर एक थ्योरम को हम क्या समझते हैं, दैट fx भी फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है fx और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस पे, क्लोज इंटरवल a b पे, एंड डिफरेंशिएबल है किस पे, ओपन इंटरवल a b पे, सच दैट उस फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। For all x belongs to open interval a b, then this function or that function will always be an increasing function, ठीक है। आपके पास एक फंक्शन दिया गया है fx, ये रहा fx, और आप सभी को पता है fx यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड वी नो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a b, ठीक है। और यहां पे इस फंक्शन का जो डिफरेंशियल आया है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए एक सेकंड क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। शो दैट fx is equal to 1/1 plus x square is increasing function, is increasing function for all x less than equal to 0। लेस देन इक्वल टू 0 पे मुझे इस फंक्शन को क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टार्टिंग करना है डिफरेंशिएशन से, इसको डिफरेंशिएट कर दो। fx is equal to 1/1 plus x square, this can also be written as 1 plus x square, or it will be पावर माइनस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर n का डिफरेंशियल माइनस 1
माइनस ये जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाती है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशियल, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई, दैट इज माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे एक पावर और सब्ट्रैक्ट कर लेना है माइनस वन, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस और इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, सो दिस विल बी माइनस वन इंटू टू एक्स और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस टू, दिस विल बी माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। देखो इस ये जो डिफरेंशिएशन हमने निकाला है एफ डैश एक्स, उसमें मैं अगर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करता हूं तो ये तो वैल्यू भाई ऑलरेडी पॉजिटिव है, बिकॉज वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, अगर ये नेगेटिव भी आता है तो ये स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। अब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फंक्शन डिक्रीजिंग होगा वो डिपेंड करता है किस पर, न्यूमरेटर पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ न्यूमरेटर की, ठीक है, ये माइनस टू नेगेटिव क्वांटिटी है और फंक्शन आपका इंक्रीजिंग कब होगा, जब एक्स आप नेगेटिव रखोगे, भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, या तो फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो, उसी को तो हम क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही तो डेफिनेशन बताइए मैंने, अगर आपके पास एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो फंक्शन आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, ये माइनस टू अ नेगेटिव क्वांटिटी, और एक्स की प्लेस पे आप क्या रखोगे, जब नेगेटिव क्वांटिटी रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और ये डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये जो फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन एवरी नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, इतना क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड कर दी इसको, इस डिफरेंशियल को, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, अ नेगेटिव क्वांटिटी, जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो x लेस देन इक्वल टू जीरो पे जो आपका फंक्शन एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन है वो आपका क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये था आज का कॉन्सेप्ट इसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन का। आप आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।